इसीलिए अगर मैं इस नंबर की बात करूं तो ये कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है। ये 3 कैसा है, रैशनल। तो 3 और √2 अगर मैं इनकी मल्टीप्लिकेशन करूं, रैशनल और इरेशनल की मल्टीप्लिकेशन हो रही है, बेसिकली इरेशनल नंबर होगा। इरेशनल नंबर की एडिशन है रैशनल नंबर के साथ, तो वो इरेशनल नंबर होगा। इरेशनल नंबर डिवाइडेड बाय रैशनल नंबर इरेशनल नंबर होगा। यानी कि हमें पता तो है कि ये इरेशनल नंबर हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मैथ्स बाय आरती। तो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने देख लिया था कि हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हमारे चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स क्लास 10th के हैं, हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे। आज के भी वीडियो में हम करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें हम देखेंगे कि इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखो आपके पास स्टेटमेंट है कि गिवन है कि √2 क्या है, आपका इरेशनल नंबर है और हमें प्रूव करना है कि ये जो नंबर है ये भी कैसा होगा, इरेशनल नंबर है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम अगर नॉर्मली मैं इस नंबर को देखूं तो मैंने आपको सिखाया था कि कुछ ऑपरेशंस पर हम ये देखते हैं कि कब नंबर रैशनल होगा और कब इरेशनल नंबर होगा। अगर दो रैशनल और इरेशनल नंबर का क्वोशंट फॉर्म में दिया गया है तो भी वो नंबर क्या होगा, इरेशनल नंबर ही होता है। इसीलिए अगर मैं इस नंबर की बात करूं तो ये कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है। ये 3 कैसा है, रैशनल। तो 3 और √2 अगर मैं इनकी मल्टीप्लिकेशन करूं, रैशनल और इरेशनल की मल्टीप्लिकेशन हो रही है, बेसिकली इरेशनल नंबर होगा। इरेशनल नंबर की एडिशन है रैशनल नंबर के साथ, तो वो इरेशनल नंबर होगा। इरेशनल नंबर डिवाइडेड बाय रैशनल नंबर इरेशनल नंबर होगा। यानी कि हमें पता तो है कि ये इरेशनल नंबर ही होगा, लेकिन हमें क्या करना है, इसको प्रूव करना है। प्रूव करेंगे बाय यूजिंग कॉन्ट्रडिक्शन, राइट। तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन के लिए लेट करके चलेंगे। जो हमें प्रूव करना है उसका जस्ट क्या लेंगे, अपोजिट। ठीक है, तो हम लेते हैं लेट अस अज्यूम that 2 plus 3 √2 divided by 7 is an rational number। कैसा नंबर है आपके पास, रैशनल नंबर है। ठीक है, और यहां पर एक चीज नोट कर लो कि गिवन है कि √2 कैसा नंबर है आपका, इरेशनल नंबर है। ठीक है, इज इरेशनल नंबर। ये आपको स्टार्टिंग में ही दे रखा है कि √2 क्या है आपका, एक इरेशनल नंबर है बेटा। ठीक है, तो अब इसको ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे, हमने ये कैसा मान लिया, रैशनल नंबर मान लिया। अब मैं क्या कर रही हूँ, डायरेक्टली मुझे पता है कि अगर कोई नंबर रैशनल नंबर की फॉर्म में है उसको हम लिख सकते हैं p बाय क्यू के फॉर्म में, एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, जहां पर आपके p और क्यू क्या है बेटा, आर इंटीजर्स। और अब मैं बोल रही हूं कि ये जो है अपनी किस फॉर्म में है, सिंपलर फॉर्म में है। ठीक है, ये सिंपलर फॉर्म से मेरा क्या मतलब है कि p और क्यू क्या है आपके, को प्राइम्स है। ठीक है, p एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड ऑल्सो को प्राइम्स। को प्राइम्स इसका मतलब क्या है कि 1 के अलावा इसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। यहां पर मेंशन भी कर दो कि p एंड क्यू doesn't have any common factor other than 1, any common factor other than 1, right। यानी कि 1 के अलावा इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, अब यहां से इतना तो समझ में आ गया। तो अब देखो, अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो ये देखो कि अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि √2 इस इक्वेशन के माध्यम से मैं बता दूं कैसा है, रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर जहां पर मुझे दिखेगा वहीं पर मैं क्या बोल दूंगी कि ये तो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, ये तो गलत हो गया, क्योंकि हमें क्या गिवन है कि √2 कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। उसका मतलब क्या है कि जब मैं इस पूरे नंबर की बात करूंगी तो वो भी कैसा नंबर होना चाहिए, इरेशनल नंबर ही होना चाहिए। ठीक है, तो हमें क्या करनी है, अब इस √2 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मैं लिख सकती हूँ 2 + 3 √2। 7 क्या है यहाँ पर, मल्टीप्लीकेशन डिवाइड में है, यहाँ पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 7p डिवाइड बाय क्यू। ठीक है, और आगे करूंगे इसको, कितना हो जाएगा, इस 2 को यहाँ पर प्लस में है वहां जाके हो जाएगा माइनस में। ठीक है, 3 √2 कितना हो जाएगा, 7p डिवाइड बाय क्यू, माइनस में यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करो, इस क्यू को यहाँ से मल्टीप्लाई करके लिखो, 2q, यहाँ पर क्यू है, यहाँ पर क्या था बेटा, ये 3 आपका मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा।
अब ये क्या आ गया, अब ये नंबर आपका रैशनल नंबर है, इसका मतलब क्या है, ये नंबर भी क्या होगा, रैशनल नंबर ही होगा। ये नंबर रैशनल फॉर्म में है तो ये भी कैसा नंबर है, रैशनल नंबर ही है ना, रैशनल नंबर ही है। अगर रैशनल नंबर की मल्टीप्लिकेशन करोगे किसी के साथ, रैशनल नंबर में से कुछ माइनस किया, दैट मीन्स ये भी कैसा नंबर, रैशनल नंबर। ठीक है, अब ये रैशनल नंबर, अब रैशनल नंबर को डिवाइड करोगे किसी नंबर के साथ, वो भी क्या है आपका, रैशनल नंबर। यानी कि अगर ये रैशनल नंबर है तो इसने तो क्या इंप्लाई कर दिया, इसने इंप्लाई कर दिया कि ये जो √2 है वो कैसा नंबर है बेटा आपका, रैशनल नंबर है। इसका मतलब तो ये हो गया कि √2 इज अ रैशनल नंबर, है ना, यही हम चाहते थे कि ऐसा आ जाए। जहां पर ये बात आई वहां पर बोल देंगे कि यहां पर इसने क्या बता दिया कि √2 क्या है, रैशनल नंबर है, बट दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन। क्यों है कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि गिवन है कि √2 कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है, बिकॉज √2 कैसा नंबर है बेटा आपका, इज इरेशनल नंबर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, दैट मीन्स √2 इज अ इरेशनल नंबर, है ना। अब ये इरेशनल नंबर है तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर ये इरेशनल नंबर, तो इरेशनल नंबर की मल्टीप्लिकेशन किसी नंबर के साथ तो वो भी इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर में कुछ ऐड हो रहा है तो वो भी इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर की डिवीजन किसी रैशनल नंबर के साथ हो रही है तो वो भी इरेशनल नंबर। तो यानी कि बेसिकली हम जब यहाँ से ऐसे ऐसे चलते गए तो हमने देखा ये जो नंबर है भैया, ये नंबर तो क्या है आपका, इरेशनल नंबर है। इसका मतलब क्या हो गया कि आपका 2 + 3 √2 डिवाइड बाय 7 इज ऑल्सो अ इरेशनल नंबर। ठीक है, तो यही हमें प्रूव करना था कि ये कैसा नंबर है आपका, इरेशनल नंबर है। किस माध्यम से किया हमने कि √2 हमें इरेशनल गिवन था, हमने इस सारे को क्या मान के चल लिया, रैशनल नंबर मान के चल लिया, और हमने बेसिकली क्या प्रूव कर दिया कि ये नंबर भी क्या है मेरा, इरेशनल नंबर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिमिलरली आपको सेकंड क्वेश्चन दिया गया है कि गिवन है कि √2 क्या है बेटा आपका, इरेशनल नंबर है, और हमें क्या प्रूव करना है कि 5 + 3 √2 इज एन इरेशनल नंबर। बेटा ये क्वेश्चन आपका CBSE 2020 एंड 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, दैट मीन्स क्वेश्चन ऑल्सो रिपीट्स, बट जरूरी नहीं है कि सेम ही रिपीट करेगा, स्टेटमेंट में थोड़ा बहुत कुछ चेंज दे सकता है। ठीक है, और जो इससे पीछे वाला क्वेश्चन था वो आपका CBSE 2019 में आया हुआ क्वेश्चन था, मैंने मेंशन करना मैं भूल गई थी उसमें। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इसको भी हम ऐसे ही करेंगे कॉन्ट्राडिक्शन से, जो हमें इरेशनल प्रूव करना उसको हम क्या मानकर चल लेंगे, रैशनल मान के चल लेंगे। ठीक है, तो यहां पर लेट अस अज्यूम दैट 5 + 3 √2 इज एन रैशनल नंबर। कैसा नंबर हो गया, रैशनल नंबर हो गया। अब ये रैशनल नंबर है तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, इसका मतलब क्या है कि 5 + 3 √2 को मैं लिख सकती हूँ P/Q के फॉर्म में, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड P एंड वेयर P एंड Q कैसे नंबर है आपके, आर इंटीजर्स। ठीक है, एंड ऑल्सो क्या है, कोप्राइम, यहीं पर लेके चल रही है, सिंपलर फॉर्म में है ये, आर कोप्राइम से हमारा क्या मतलब है कि आपका 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का। ठीक है, यानी कि उससे ज्यादा सिंप्लीफाई फॉर्म में हम इसको लिख नहीं सकते। ठीक है, ये प्रॉपर रैशनल फॉर्म होगी इसकी। अब यहाँ पर एक चीज देखो, यहाँ पर वही बात, √2 क्या गिवन है, इरेशनल नंबर है, इसी को प्रूव कर दो कि ये रैशनल नंबर है तो कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा। हमें किसकी वैल्यू चाहिए यहाँ पर, √2 की। ठीक है, यहाँ पर एक चीज और लिख लो कि गिवन है दैट √2 कैसा नंबर है बेटा आपका, इज अ इरेशनल नंबर। आपका ये इरेशनल नंबर है तो इसी की सहायता से हम बाकी का क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, तो यहां से मेरे को किसकी वैल्यू चाहिए बेटा, √2 की। 5 यहाँ पर देखो प्लस में है, वहां जाकर क्या हो जाएगा माइनस में, तो 3 √2 को मैं लिख सकती हूँ P/Q माइनस में 5, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से मैं इसको क्या लिख दूंगी, 3 √2 कितना आ जाएगा, P माइनस में 5
क्यू डिवाइड बाई क्यू, ठीक है। अब यहाँ से √2 कितना आ जाएगा, अब यहाँ पर ये 3 मल्टीप्लाई में, वहां पर जाकर क्या हो जाएगा बेटा, ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो p माइनस में 5 क्यू डिवाइड बाई 3 क्यू, ठीक है। यहाँ से ये नंबर आ गया। अभी एक बात देखो, ये नंबर कैसा नंबर, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर में से कुछ माइनस हुआ, वो भी कैसा नंबर, रैशनल नंबर, ठीक है। ये रैशनल नंबर, तो इसका मतलब क्या कि ये भी कैसा नंबर, रैशनल नंबर, है ना। ये रैशनल नंबर, और रैशनल नंबर को डिवाइड कर देंगे किसी नंबर के साथ, तो वो भी कैसा नंबर बेटा, आपका रैशनल नंबर ही है ना, क्योंकि वो इस फॉर्म को सेटिस्फाई कर रहा है ना कि p बाई क्यू और क्यू क्या है, आपका एक इंटीजर है, ठीक है। p और क्यू क्या है, आपके इंटीजर, एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, पूरी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है रैशनल नंबर की। तो इसका मतलब क्या हो गया, अब ये रैशनल नंबर, ये तो किसकी वैल्यू है, √2 की वैल्यू है, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि आपका √2 जो है वो भी क्या हो जाएगा, आपका एक रैशनल नंबर हो गया। यानी कि ये क्या इंप्लाई करता है कि √2 इज अ रैशनल नंबर, जो कि बट दिस इज कॉन्ट्रडिक्शन, दिस इज कॉन्ट्रडिक्शन, क्योंकि √2 तो कैसा है, इरेशनल गिवन है, क्योंकि यहां पर √2 इज अ इरेशनल नंबर। अब यहां पर एक बात देखो बेटा, अगर ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है, √2 कैसा नंबर है, आपका एक इरेशनल नंबर है ना। और हमें याद है अपने इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज, क्या प्रॉपर्टीज थी, 4, कि अगर ये इरेशनल नंबर है ना, ये कॉन्ट्राडिक्ट हो गई, ये तो इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर को किसी रैशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कैसा नंबर, इरेशनल नंबर, तो ये भी इरेशनल नंबर हो गया। अब ये इरेशनल नंबर है, अब इरेशनल नंबर में कुछ नंबर ऐड हो रहा है, तो वो भी कैसा नंबर, इरेशनल नंबर। दैट मीन्स ये क्या इंप्लाई कर रहा है कि 5 + 3√2 इज ऑल्सो अ इरेशनल नंबर, ठीक है। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो देखा बेटा आपने कि ये बहुत ही आसान तरह के क्वेश्चंस थे, और इसी तरह के क्वेश्चन जो है आपके रिपीट होते रहेंगे, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, हो सकता है कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ना करके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने कर लिए 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।